हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोरोना काल में सब कुछ बदल चुका है। काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। पहले लोग दफ्तर जाया करते थे और आज वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। सारा काम घर से ही हो रहा है। लोग एक दूसरे को छूने से भी बचते नज़र आते हैं। ठीक है, पैसे भी नहीं लेना पसंद करते एक दूसरे के हाथों से। कोई पेपर लेना पसंद नहीं करता एक दूसरों के हाथों से, कहीं कोरोना ना हो जाए। और बार बार उसको सैनिटाइज़ किया जाता है, तो ये ऊपर से और दिक्कत रहती है। तो इसके चलते कुछ चीज़ों मतलब कुछ नए इन्वेंशन भी हुए हैं। जैसे कि देखा जाए तो यूपी ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला है। अब लोग ऑनलाइन तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें पेटीएम, फ़ोनपे, भीम ऐप, गूगल पे के ज़रिए लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शनों को बढ़ावा मिला है, लोग इसको समझ पा रहे हैं, इस नए तरीके से भी ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो अपडेट हुए हैं, जो बिना एक दूसरे कांटेक्ट में आकर के वर्चुअल तरीके से आप काम को कर पा रहे हैं। ऐसे ही कोर्ट में भी कुछ बदलाव हुए हैं। मतलब कि पहले ये होता था कि कोर्ट में लाइन लगी रहती थी, भीड़ रहती थी, जिससे कोरोना का ख़तरा था। तो अब कोर्ट ने भी वर्चुअल तरीके से बहस सुनना शुरू कर दिया है। तो ऐसे मामले में भी इस समय भी आप वर्चुअल तरीके से अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं। बेल वगैरह जो भी आपके काम है, जो भी अर्जेंट वर्क है, वो वर्चुअल तरीके से आप करा सकते हैं। वर्चुअल तरीके का काम एक ऐप के ज़रिए हो रहा है, पूरे भारत में ऐप के ज़रिए हो रहा है। क्या है वो पूरा तरीका, तो वो मैं आपको इस वीडियो में आपके वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक ऐप है जिसका नाम है जिट्सी मीट। ये ऐप आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। नाम इसका देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जिट्सी मीट। ये इस तरह से आप सर्च करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप जब इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आप जिट्सी मीट करके यहाँ पर आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी लोगो आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया। अब करना ये है कि यहाँ पर आपको ये 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी, इस पर आपको क्लिक करना है और सेटिंग्स पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, पूरा आपको नाम डालना है। अगर आप एडवोकेट हैं तो एडवोकेट भी आपको लिखना है। नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको डालनी है। बस इतना ही आपको ऐड करना है। उसके बाद सेव करके आपको वापस लौट आना है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि आपको जिला जज से बहस करनी है या फिर कोई भी बेल वगैरह पड़ी हुई है, उस पर सुनवाई करनी है, तो जो भी टाइम होता है तो वो तो आपको टाइम पता होगा कि 1 बजे सुनवाई होती है या 12 बजे होती है या फिर 2 बजे होती है। तो उसी टाइम पर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए भी आपको एक एड्रेस होने की ज़रूरत है, ताकि तभी तो आप उस पर लॉगिन कर पाएंगे। तो अब एड्रेस कैसे आप निकालेंगे? मान लीजिए कि जिला जज से आपको बहस करनी है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे कोर्टों के नाम शॉर्टकट में लिखे हुए हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है JM एटा, ठीक है, ACJ सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोर्ट ACJM 17 एटा, तो मतलब यहाँ पे जो कोर्ट लिखे हुए हैं इस पर मैं क्लिक करूँगा। एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे क्लिक किया कनेक्ट टू द। अब यहाँ देख, कोर्ट से ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल कोर्ट में कोई नहीं है, ठीक है। मतलब कि कोर्ट अभी वर्चुअल तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब इसका टाइम होता है फिक्स 1 बजे, जब ये सुनवाई सुनता है, जो भी बेल वगैरह हम डालते हैं या जो भी आर्गूमेंट होता है उसके लिए एक फ़िक्स टाइम होता है। तो वो उस टाइम पर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो भी जज हैं, जो भी मजिस्ट्रेट है, वो यहाँ पर हमें बैठे हुए दिखेंगे और हमारा भी एक विंडो यहाँ पर बन के आ जाएगी, ठीक है। तो हम अपनी बात उनसे कह पाएंगे, उनकी बात हम सुन पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कॉल कनेक्ट काटनी है तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप कॉल काट सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप जब कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लॉयर एक साथ में जुड़ जाते हैं तो आवाज़ गूंजने लगती है, तो उनसे कहा जाता है कि आप अपनी आवाज़ को बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर आप अपनी आवाज़ को बंद कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी बोलिए, आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी। आप बोलना चाहते हैं तो आपको ये ऑन कर लेना है। आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर भी वहाँ पर न दिखाई दे तो आप वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ आपका शॉर्ट नेम लिख के आ जाएगा वहाँ पर भी, लेकिन आपकी वीडियो नहीं जाएगी, लेकिन आप सब लोगों को देख रहे होगे।
ठीक है। जैसे ही आप वीडियो को ऑन करेंगे तो वीडियो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो आपको दिख रही है यही विंडो उधर दिखेगी। लेकिन और जितने भी लॉयर, जितने भी जज है, जो भी जज है, जो भी मजिस्ट्रेट है, वो विंडो आपको दिख रही होगी। यहाँ पे छोटे छोटे से आइकॉन बन करके आ जाएंगे, विंडो बन के आ जाएंगी, उनमें वो आपको दिख रहे होंगे। लेकिन आपकी विंडो सब लोगों को कुछ इस तरह की दिखाई देगी। जब आप बात करना चाहें या जब भी आपका नाम बोले तो आप पिक्चर को ऑन कर लीजिए, वीडियो को ऑन कर लीजिए, और ये वॉइस को भी ऑन कर लीजिए इस तरह से। ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे क्या है, कोई ये 3 डॉट है, इस पर आपको क्लिक करना है अगर आपको कुछ यहाँ पे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, स्पीकर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, म्यूट करना चाहते हैं, स्टार्ट स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप स्ट्रीमिंग इसकी करना चाहते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह कोई भी किसी भी टाइप से आप जो है यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, इन ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इमोजीज़ वगैरह मिल जाती हैं, इन इमोजीज़ को आप क्लिक करके अपनी लाइव वीडियो में इमोजीज़ को इमोजीज़ के ज़रिए भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें, ये सही नहीं रहता। क्योंकि एक आप प्रोफेशनल हैं, एक लॉयर हैं, और इस तरह की इमोजीज़ आप यूज़ करेंगे तो एक मतलब एक ओवर ओवर एक्टिंग लगती है। ठीक है। तो इस तरह के हैंड वगैरह आप इस्तेमाल ना करें। ठीक है। ये जब इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप कोई आर्गूमेंट हो रहा है तो अपनी बात कहनी है तो भाई आपने हैंड्स अप कर दिया, हाथ उठा दिया, तो वो एक चीज़ अलग है। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है अपनी आप कोई भी बेल की सुनवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल काट देता हूँ क्योंकि कोड तो है नहीं। अब ये जो एड्रेस यहाँ पर जो लिख के आ रहे हैं, ये एड्रेस कैसे लिख के आएंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आप किसको, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए जिला जज को आप जो है अपनी बेल सुना रहे हैं, या फिर जो भी बेल पर सुनवाई करनी है होनी है, और आप उपस्थित होना है, आपको उस पर आर्गूमेंट करना है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए जो एड्रेस निकालना होता है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में। यहाँ पर मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अभी फ़िलहाल जिस कोर्ट में आप कर रहे हैं, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है। एग्जांपल के तौर पे मैंने डिस्ट्रिक्ट एटा कोर्ट ये लिख दिया, इसको मैं सर्च करूँगा। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया लिख करके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे ही आपको ये वेबसाइट आपको दिख जाएगी, districtecourt.gov.in। ठीक है। ये इस वेबसाइट पे आपको जाना है, इस पर आपको पहले ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उसको आपको चूज़ कर लेना है, और यहाँ पर आप देखिए सबसे नीचे आप जब जाएंगे, ठीक है, लगभग पूरे भारत की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पूरे भारत में सब पूरा प्रोसेस यही है, हर वेबसाइट पर कुछ इसी तरह से पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज एटा पर क्लिक करेंगे तो ये इसका एडर ऑनलाइन जिट्सी मीट लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इनसे जो है इनकी जो भी वीडियो क्लब है उस पर जा कर के आप इनसे कोलैब कर सकते हैं, इनसे बहस कर सकते हैं। जो भी फिक्स टाइम होता है, देखिए यहाँ पर इनका टाइम भी लिख के आ रहा है, हेयरिंग टाइम क्या है, ये किस टाइम पे आपको हेयरिंग करते हुए नज़र आएंगे। तो इनका टाइम लिखा हुआ है 1 बजे से 1:30 बजे तक, 1 बजे से 1:30 बजे तक, कुछ का 12:30 बजे से 1 बजे तक का टाइम है। तो यहाँ पे कोर्ट के नाम लिख के आ रहे हैं, और यहाँ पे दिन लिख के आ रहे हैं, और इनका हेयरिंग टाइम लिख के आ रहा है, और जिस मीट्स की जो लिंक भी लिख के आ रहा है। तो इस पे करना क्या है, आपको इस पर क्लिक कर देना है लिंक पर। जैसे कि मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जज एटा में एक बेल पड़ी है, और उसका समय है 11:30 बजे के बाद। ठीक है, जो टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा उसी टाइम पे, या पहले से मैं क्लिक करके रखता हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उसी टाइम पे इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक मुझसे पूछेगा कि आप क्या, मतलब किस ऐप के ज़रिए इसे ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जिट्सी मीट पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट कोर्ट में, मतलब कि उस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज का जो एड्रेस है उससे मैं डायरेक्ट लॉगिन हो जाऊंगा। तो यहाँ पर अभी कोई नहीं है क्योंकि टाइम वही टाइम फिक्स होता है। तो यहाँ पर मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब जब ये मैंने कर लिया तो देखिए जो भी मैंने अभी रिसेंटली कनेक्ट हुआ हूँ वो सबसे ऊपर टॉप पे आ गया। ठीक है। अब मुझे वहाँ पे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसी पर क्लिक करके डायरेक्ट, मतलब कि मैं जिला जज से कांटेक्ट कर सकता हूँ। देखिए जैसे ही टाइम मुझे लगेगा कि 11:30 बज गया, तुरंत मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, और तुरंत ये कनेक्ट जाएगा उससे, और मैं अपनी बात कह पाऊँगा।
सारी बातें मेरी हो पाएंगी। यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि अगर आप मान लीजिए कि आप डायरेक्ट जो भी आप बिल दे रहे हैं कंप्यूटर में, और अगर वो लेने से मना कर देते हैं कि नहीं आपको सारा कुछ ऑनलाइन तरीके से ही करना है, तो आप डॉक्यूमेंट आपको जो भी कंफर्म कर लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट आपको किस समय तक भेजने हैं। जिस डॉक्यूमेंट पे जिस बेल पे सुनवाई होनी है, वो बेल ऑनलाइन तरीके से कितने समय के अंदर भेज देनी चाहिए। कहीं पे 11 बजे का टाइम होता है, कहीं 12 बजे तक होता है कि 12 बजे से पहले पहले भेज दीजिए या 11 बजे से पहले पहले भेज दीजिए। तो यहाँ पर जब आप गूगल क्रोम में जाएंगे, जो भी आपने पहले वेबसाइट खोली थी, ये जो सारे लिंक अब लिखे हुए हैं यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये एक यहाँ पर टॉप पे ये जो है ईमेल आईडी लिखी हुई है। इन पे क्या है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो बेल वगैरह है, उसकी आप फ़ोटो सही तरीके से लें। बेहतर होगा कि स्कैन करा लें। स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी ईमेल आईडी से इस ईमेल आईडी पर आपको जो है सेंड कर देनी है। टाइम से पहले सेंड कर देनी है। विद इन 2-3 घंटे पहले हो सके तो सेंड कर दीजिए, 2-3 घंटे पहले सेंड कर देनी है। और जब भी टाइम हो तब आप जो है इस जिटसी मीट का ऐप का यूज़ करके ऑनलाइन तरीके से जो है बेल पर सुनवाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप की कोई भी आर्गूमेंट, कोई भी बहस आप जो है ऑनलाइन तरीके से, वर्चुअल तरीके से जो है कर सकते हैं, और अपनी ज़मानत वगैरह है, जो भी आर्गूमेंट वगैरह है, उसको कर सकते हैं।